और नेचुरली अगर आप परम को चाहते हो तो प्रपंच वियोगी, तो फिर प्रपंच से बहुत ज़्यादा योग नहीं कर सकते। उसी को योगी बोलते हैं, माने वियोगी को ही योगी बोलते हैं। प्रपंच का जो वियोगी है वो योगी है, सिंपल। तम विद्यात् दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम। भगवान बोलते हैं वियोगम योग संगीतम। संयोगम तो अस्त्येव, संयोग तो बना हुआ है। दुख संयोग वियोगम, क्या बढ़िया क्वाइन किया है। वो स्वामी जी की कैसा लिखते हैं, जोगी कौन, प्रपंच वियोगी। और केवल वियोगी को योगी बोलेंगे नहीं, परम अर्थी। वियोग उसने इसलिए किया क्योंकि वो परम को चाहता है। परमारथी प्रपंच वियोगी। बोले महाराज मैं जग गया, इसकी कोई निशानी है, कोई प्रमाण है, पहचान है? बोले है। क्या है? जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जागने का मतलब है स्वरूप में रमण, और जब आत्मरमण हो तो विषय रमण फीका पड़ना चाहिए, उसकी कहीं भी आवश्यकता दिखाई नहीं देनी चाहिए। हमारे वेदांतों में एक जगह लिखा, रागः लिंगम अबोधस्य। अगर मेरे मन में राग जागता है तो वो अज्ञान का लिंग है, अज्ञान का चिन्ह है कि अब ये बचा हुआ है। जब सब विषय, यही पढ़ते हो ना स्थित प्रज्ञ लक्षण में, पहला ही श्लोक है, आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ प्रजहाति। मैं नीचे से बोला तो ऊपर वाले आप खुद समझ जाओगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ। ये देखो पंक्ति कैसा, जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा। मोह मूल था ना, जाएगा कैसे? बोले विवेक से। हुआ विवेक, मोह भागा, और मोह भागा तब भगवान में अनुराग होता है। ये गोस्वामी जी का दर्शन है। भक्ति में आंसू बहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरे प्रभु गोस्वामी जी लिखते हैं, जब मोह भागता है तब रघुनाथ चरण अनुरागा। ये है असली वाली भक्ति। आत्मरमण होता है। रघुनाथ जी कौन है? हमारे मालिक हैं भीतर, उनमें पूरा अनुराग हो जाए। सखा, ये व्यक्ति रमण नहीं है, सखा परम परमार्थ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। जो परम के तुम अर्थी थे ना, वो यही हैं जनाब। परमार्थ रूपा अविगत। अविगत माने यह न भूतः भविष्यति, विगत नहीं होता। परिस्थितियां सारी की सारी आकर के बीत जाती हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो कभी भूतकाल में बदलता नहीं है, उसको बोलते हैं अविगत। अविगत, अलग, कभी दृश्य नहीं बनता। अनादि, जिसका प्राग भाव नहीं है। अनूपा, जिसका कोई जोड़
नहीं है, तत्सदृश कोई चीज नहीं है। क्या बढ़िया बात कही है। अभिगत अलख अनादि अरूपा सकल विकार रहित। ज्ञातृत्व का विकार भी उसमें नहीं होता। ध्यान रखना, ज्ञातृत्व एक विकार है। जब आप सो जाते हो तो ज्ञातापन रहता है, जागते हो तो उठता है। तो ये उठना सोना, कबीर ने एक पंक्ति लिखी, कबीरा आए जाए सो माया। ये छोटी सी लाइन है। जो भी चीज आवे जाए वो माया है। ये है सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा। ये जो तुम्हारे सामने दिख रहे हैं ना, ये उनका लीला विग्रह है। ये उनका असली रूप नहीं है। ये कौन बोला है? लक्ष्मण जी अपने इष्ट देव के बारे में बोलते हैं, ये तो लीला विग्रह है। तो प्रकट हुए हैं, अवतार हुआ है, जिनके श्रवण से, चरित्र श्रवण से भी जगत जाल मिट जाता है। रात को ये वेदांत का अध्ययन हुआ। निषाद राज पहले से ही भक्त हैं, उनका हृदय निर्मल है। लक्ष्मण जी जैसा आचार्य, समर्थ आचार्य मिला हो तो भिनुसारा तो होना ही है। सुबह हो गई महाराज, दोनों ओर, अध्यात्म में भी और बाहर भी। कहत राम गुण भाव भिनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। भगवान राम ने करवट ली और जगे। लक्ष्मण जी तो पहले जगे थे, देव मालिक साहब जग गए। ओहो, जगे लोग। नित्य क्रिया की, संध्या वंदन किया और धीरे से लक्ष्मण जी को बुलाया। क्या करना है, आज्ञा करें प्रभु। बोले बट वृक्ष का दूध ले आओ, एक दोना ले आना। वो क्या करेंगे? ले आओ तुम। ले आए महाराज। तो भगवान ने अपने जो घुंघराले बाल थे यहाँ तक, आहा, उसमें बटवृक्ष के दूध लगाने लगाई। जब मैंने जटा बनानी शुरू करी अब रोज़ रोज़ यहाँ कहाँ साबुन और कंघी और शैम्पू मिलने वाला है। तो जब जटा बनाने लगे तो सुमंत्र जी रो पड़े, क्योंकि मर्यादा ऐसी है भगवान की कि बोल के नहीं कहते कि अब तुम जाओ, अब मैं जाऊंगा। नो, संकेत की भाषा में उनको बताया कि सुमंत्र जी, अब मैं लौटने वाला नहीं हूँ, अब मैं जटा बनाता हूँ। यहाँ तक मैंने आपके मन की बात रख ली। जटा जब बनाने लगे, सुमंत्र जी गिर पड़े हैं रोते रोते चरणों में। बोले प्रभु, महाराज दशरथ ने आज्ञा दी थी मुझे, बन दिखाई ले आयहू। बोले वो महाराज का भाव था, लेकिन उनको समझाना कि इस देश में शिवी हुए हैं, इस देश में दधीची हुए हैं, इस देश में हरिश्चंद्र हुए हैं, इस देश में राजा रंतिदेव हुए हैं। धर्म को नहीं छोड़ा, शरीर को छोड़ा लोगों ने। हमें तो बहुत सरल है, हमने तो केवल राज छोड़ा है, उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया। पिताजी को समझाइएगा, इस समय बहुत भावुक हैं वो। आप सब लोग मिलके एक ही काम करना जिससे मुझे, मेरे पिताजी को संतोष हो। माने नहीं। जानकी जी से कहा उन्होंने, सुमंत्र जी ने, कि आपको तो जरूर चलने के लिए कहा है। वो कोई माना नहीं। लक्ष्मण जी रात को तो सदगुरु थे, अब फिर अपनी लीला में है। उन्होंने कुछ कड़ी बातें कही कि कई से कहना कि अब तो तुमको शांति हो गई। तो सुमंत्र जी जब विदा होने लगे, रथ में घोड़ों को जोड़ा,
तो घोड़े जो हैं देखते हैं कि आखिर क्यों जोड़ा जा रहा है मुझे, भगवान तो उधर बैठे हैं, हेरी हेरी ही नाही, है ना। घोड़े भगवान की ओर देख देख के हिनाते हैं कि आपके बिना हमारे जोड़ने का क्या मतलब है। तो आसपास की प्रजा रोती है कि अरे जासु वियोग विकल पशु ऐसे, जिसके वियोग में पशु इस तरह से विकल हो रहे हैं तो उसके माता पिता, उसके लोग कैसे जिएंगे। बड़ा ही विषाद का माहौल है। लेकिन भगवान तो वज्रादपि कठोराणी, नारायण, वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी कोमल। चल पड़े महाराज, गंगा जी के तट पे आए। वहाँ पे एक केवट है, इतने बड़े मल्लाहों की बस्ती है, राजा वहाँ रहता है, लेकिन नाव आज एक ही है और वो भी घाट पे नहीं है, घाट से दूर लगी हुई है। एक केवट का प्रसंग है। हम ब्रेक के बाद मिलते हैं। 99 दोहे के बाद की पंक्तियां हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, जासु वियोग विकल पशु ऐसे। धीमे बना। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियहि कैसे, बरबस राम सुमंत्र पठाए, सरि तीर आप तब आए, मांगी नावन केवट आना, तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मोरी कछु आई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, आहन तेन काठ कठिनाई, आहन तेन काठ कठिनाई,
एहि प्रतिपालऊं सब परिवार। नहीं जानऊं कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवसि गा चहु। मोहि पद पदुम पखारन कहु। मोहि पद पदुम पखारन कहु। सोनी के वट के बैना। प्रेम लपेटे अटपट